अध्याय नंबर 18। आज हम इन चक्रों के विषयों में वार्तालाप करेंगे कि ये चक्र वास्तव में इनका मुख्य स्थान कहाँ है। आज हम देखेंगे कि हमारा जो चक्र है, हमारे जो 114 चक्र है, ये कहाँ है। हम देखेंगे कि हमारी जो शरीर की जो मेन जो रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी के अंदर आप देखोगे पीछे, जैसे ही आपके पीछे हाथ घुमाओगे शरीर पर, तो इस रीढ़ की हड्डी के पीछे, रीढ़ की हड्डी के ऊपर छोटी 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 गांठें जैसा आपको महसूस होगा। जॉइंट, रीढ़ की हड्डी के अंदर जो जॉइंट है गांठे के रूप में, ये मूलाधार चक्र के निचले हिस्से से लेकर ठेठ हमारी सहस्त्रार चक्र तक, यानी जहाँ हमारा तालवा होता है, सिर की चोटी तक, ये रीढ़ की हड्डी का फैलाव है। इसके अंदर, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो गांठे रूप हमें दिखती है, वो एक जॉइंट होते हैं। जो गांठे गांठे जैसी दिख रही है ना, वो जॉइंट होते हैं। और तमाम जैसे जॉइंटों का हम कनेक्शन करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, अगर किसी जॉइंट को हम जॉइंट करते हैं, पानी का पाइप है या किसी का, तो हम इसको अगर टाइट नहीं कसा जाए तो उसमें पानी निकलता है, यानी लीकेज होता है। ठीक उसी प्रकार हमारी रीढ़ की जो हड्डी है, इसमें 114 गांठ के रूप में जॉइंट है। और ये जॉइंट निरंतर ल्यूज है, जैसे वाल की जैसे ये काम करता है। तो इन्हीं जहाँ दोनों गांठों का जॉइंट हो रहा है, उस जॉइंट के अंदर एक छिद्र होता है, सुराग। जितने भी हमारे शरीर की जो रीढ़ की हड्डी के पीछे जितने भी जॉइंट है, उस जॉइंटों में, क्योंकि इसका वाल की जैसे हिल घूमना होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक बारीक बारीक सुराग हर जॉइंट पे है। मतलब इसके अंदर हमने ध्यान योग द्वारा उस चीज़ को देखा, वही तक टेक्निक में बताता हूँ। इसके पीछे जितने भी ये जॉइंट है, और ये जॉइंट रीढ़ की हड्डी के मूलाधार चक्र से जोड़कर तालवे तक हम देखेंगे तो 114 जॉइंट होते हैं। तो जहाँ जॉइंटों का जो कनेक्शन हो रहा है, जॉइंट बन रहे हैं, उस जॉइंटों के बीच में सुराग होता है। और वही सुराग के वो सारे जितने भी सुराग है, वही हमारे चक्र है। क्योंकि ये जितने भी सुराग बने हुए हैं हमारी रीढ़ की हड्डी में, टोटल ये हमारे 114 चक्र होते हैं। और ये कुदरत परमात्मा की दया से, या परमात्मा ने जो व्यवस्था बनाई है, तो इन टोटल क्षेत्रों के अंदर, सुराग के अंदर, अब इसको आप सुराग कह सकते हो, चक्र कह सकते हो, पॉइंट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो इसके अंदर क्या होता है कि वो छिद्र होते हैं, और इन्हीं छिद्रों के अंदर तमाम हमारी जो ऊर्जा है, इसमें स्टॉक रहती है। और मूलाधार चक्र के निचले 2 इंच के
ऊपर मूलाधार है, मूलाधार चक्र है, और मूलाधार के और 2 इंची का जो गैप हो रहा है वहाँ एक ऐसी नस बनी हुई है पाइप की जैसे टी आकार, उसके अंदर, उस रीढ़ की हड्डी के अंदर एक नस का बना हुआ है जिसको हम कुंडली कहते हैं। वो टी आकार की है। अब ये इसको कुंडली बोलो या कुछ लक्ष्मी बोलो या परमात्मा या शक्ति बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। तो जितने भी छिद्र है वो हमारे चक्र है, और इन्हीं मूलाधार चक्र के निचले हिस्से में ये टी आकार में एक लंबी नस यानी फुट या 1.5 फुट की नस बनी हुई है। ये नस काफ़ी टाइम से, वर्षों से ये एक सांप के आकार में गोल पड़ी रहती है। ये पाइप है या नस बोलो आप, तो ये सांप के आकार में ऐसे गोल आटा लगाती हुई उस रीढ़ की हड्डी के अंदर ये पड़ी रहती है। अब पड़ी रहने का मतलब ये है कि ये परमात्मा द्वारा जो व्यवस्था है, तमाम उन जो हमारे चक्रों में जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को फैलाने का काम ये हमारी कुंडली रूपी जो नस है ये काम करती है। जैसे ही हम परमात्मा तत्व की ऊर्जा को या एक ही चीज़ को हम डालेंगे तो इसके अंदर प्रेशर बनता है। अब जो ही प्रेशर बनेगा वो हमारे सारे चक्रों की ओर ये डायरेक्शन ऊर्जा का फैलाव करती है। समझ में आया कि आपके मूलाधार चक्र के बीच में जस्ट 2 इंची ऊपर आपका मूलाधार चक्र है, और मूलाधार चक्र के जस्ट 1 इंची या 1.5 इंची नीचा टी आकार में सांप के आकार की नस का एक कनेक्शन है। अब ये पाइप का काम करती है, यानी इसके अंदर ऊर्जा का फैलाव होता है। लेकिन सारे चक्रों को हम ऊर्जा द्वारा भरते हैं या उनको खोलते हैं, तो वही प्रेशर इस कुंडली के अंदर या इस नस के अंदर प्रेशर होता है। अब जैसे इसमें प्रेशर हुआ तो हर चक्रों के पास में ये ऊर्जा का बराबर क्रमवाई फैलाव करती है। और इस नस को हम कुंडली या परमात्मा स्वरूप, लक्ष्मी, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन वास्तव में ये एक नस पाइप का काम करती है। अब इस नस में प्रेशर होगा तो ये सीधी होएगी। हमारी रीढ़ की हड्डी चक्रों की ओर इसका जो उठाव होगा। अगर इसका उठाव नहीं हो रहा है, अब वर्षों से इसका उठाव नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा का जो परमात्मा स्वरूप जो ऊर्जा है वो इस पाइप में या इस नस के अंदर विधिवत नहीं जाता है, और न जाने के कारण ये गोल आटे में पड़ी रहती है। जिस प्रकार हम नल से पाइप लगाते हैं उसमें प्रेशर होगा तो वो पाइप कैसे भागता है, ठीक उसी प्रकार यही विधि इसके साथ है, और यही टेक्निक इसके साथ हम करेंगे तो परमात्मा तत्व की जो ऊर्जा हम भरेंगे इसको, यानी हमारे चक्रों को हम खोलने का प्रयास करेंगे, तो इसके अंदर प्रेशर होता है। और प्रेशर किस चीज़ का? जो हमने जाप करा उसका प्रेशर होता है। जो ही इसका प्रेशर होता है तो ये टोटल जो हमारे चक्र है उन चक्रों में ऊर्जा का जो भराव है वो इस कुंडली के द्वारा, इस नस के द्वारा हर केंद्रों पर इसका प्रेशर बनता है। अब वो प्रेशर जैसे जैसे हम
मूलाधार चक्र को जगाएंगे। जैसे जैसे हम चक्कर में आगे से आगे जाएंगे वैसे वैसे ही इसका परिसर बनता है, और जैसे इसका परिसर बनकर हमारे तालवे चक्र जो शस्त्रार्थ चक्र है वहाँ तक जाता है, तो वहाँ से टकरा के वो वापस घुमाव का इसमें हमारे चक्रों में वो सारे जो चक्र है उस चक्रों में फैलाव होता है ऊर्जा का, और जब फैलाव होता है तो हमारे चक्र के अंदर ऊर्जा का पावर बढ़ेगा, और पावर बढ़ेगा तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा। तो हर चक्कर में अलग अलग ज्ञान छिपा हुआ है, अलग अलग परमात्मा का वास है। अब परमात्मा का वास होना यानी कि इसके अंदर ऊर्जा की कमी है, क्योंकि अब हम इसको चक्रों को जब नहीं खोलेंगे तो ये कुंडली काम नहीं करेगी। ये जो नस रूपी जो कुंडली है ये काम नहीं करती। जब ये काम नहीं करती, काम क्यों नहीं करती? क्योंकि हम मूलाधार चक्र के पास में जो टोटल जो ऊर्जा या संसार में भ्रम से जी रहे हैं, वो टोटल ऊर्जा उस मूलाधार चक्र के चारों तरफ पड़ी रहती है, जिसको हम निरंतर हमारे संसार के अंदर अपने जीवन को चला के वो इंसान या कोई जीव वो मर जाता है, लेकिन इस कुंडली को जगाने का कोई प्रयास नहीं करता। ये कुंडली का पावर जब भी बढ़ता है जब वो चक्रों के अंदर ऊर्जा का फैलाव होगा। अगर फैलाव होगा तो इस कुंडली रूपी या सांप रूपी जो नस है, इस नस में प्रेशर होगा, और प्रेशर होकर जो ही ये स्पीड से हमारे तालवे तक टच होती है और वहाँ से टच होकर जाएगी कहाँ, बाहर नहीं निकल सकती, तो वो टकरा के सारे चक्रों में जिस चक्र की आवश्यकता है, जिस चक्र को आवश्यकता है, वैसी ऊर्जा इसमें से निकलना प्रारंभ होती है, और हमारे चक्र धीरे 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 उसमें ऊर्जा का जो ही पावर बढ़ा वो हमारे चक्र हमें ध्यान दृष्टि द्वारा लिखना प्रारंभ होता है।